और आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में रात तक चला सस्पेंस खत्म हो गया है। यह साफ हो गया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। जो फाइनल नतीजे आए हैं उसमें एनडीए को बहुमत से ज्यादा 125 सीटें मिली हैं। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी ने साफ किया है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर कोई असमंजस नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि मतगणना को लेकर महागठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लग गए थे कल से ही, लेकिन देखिए अब जैसे जैसे नतीजे साफ हुए, रात में जैसे जैसे जो रुझान थे वो नतीजों में बदले, उसके बाद आज सुबह से जो बयानबाजी हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। लेकिन बिहार में बहुमत स्पष्ट है एनडीए के पास। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी आला कमान की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है। हालांकि बीजेपी के नेता की तरफ से सवाल उठाया गया था कि कोई नया चेहरा, कोई नया मुख्यमंत्री बिहार का होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार कम सीट लाकर बीजेपी से भी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी कि 7वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए में बीजेपी का जो दम है वो 74 सीटों के साथ सबसे ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछली बार के मुकाबले इस बार 5 सीट कम लेकर आए हैं। 75 सीट पर आरजेडी इस बार सिमट गई है। लेकिन देखिए कि बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा बिहार में वो जबरदस्त रहा। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से अपनी सीटें गेन की हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कम होने के बावजूद नीतीश एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाजी एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मार ली है। यानी कि बिहार के बाजीगर नीतीश कुमार एक बार फिर से हो गए हैं। पटना में बीजेपी ने अपने कार्यालय के बाहर धन्यवाद बिहार का पोस्टर लगाया है और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए बता दिया कि बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में एनडीए की फिर से बनी सरकार और बनते सरकार के साथ बिहार में बदलने लगे पोस्टर्स। जी हां, पटना में लगने लगे नए पोस्टर्स। हम मौजूद है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर और यहाँ जो पोस्टर्स लग रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त एनडीए में उत्साह कितना है। ये देखिए, बीजेपी ने कहा धन्यवाद बिहार, बिहार को धन्यवाद कह रहे हैं बीजेपी के नेता। और पोस्टर में तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगवाया है सुबह सुबह अपने कार्यालय के बाहर और उसमें बिहार को उन्होंने धन्यवाद कहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स लगाया है नो कन्फ्यूजन ग्रेट कम्बिनेशन का पोस्टर, जिसमें नीतीश कुमार बिहार की धड़कन और नरेंद्र मोदी को देश की धड़कन, डबल इंजन की सरकार दिखाई जा रही है। वेलकम पीपल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार। इस जीत के लिए जगजीवन सिंह की तरफ से बिहार की जनता को ढेर सारी बधाइयाँ। और एक और पोस्टर लगा है बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा, बुझला बउआ, और उसमें तस्वीर है नीतीश कुमार की। लोग बता रहे हैं, अब बउआ कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। यानी पोस्टर्स के जरिए बिहार में नई राजनीति शुरू हुई है। बिहार में सरकार फिर से एनडीए की बनी है, उत्साह ज़्यादा है। बीजेपी ने खास पोस्टर अपने कार्यालय के बाहर सुबह सुबह लगवाया है और वो है धन्यवाद बिहार। देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर, जो बिहार के लोगों को धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों ने फिर से इस सरकार में भरोसा दिखाया है। 15 साल की एनडीए सरकार को फिर से 15 बनाम 15 का जो नारा इस बार इस चुनाव में जो दे रही थी एनडीए की सरकार, उस पर बिहार ने भरोसा दिखाया और उसके लिए अब बिहार के लोगों को बीजेपी कह रही है धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो बिहार में काबा, इसका जवाब दे दिया वहां की जनता ने। और अब बीजेपी भी अपने पोस्टर और बैनर के जरिए अपने विरोधियों को यह बता रही है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजीव जेटली जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चित्तरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी से। विनोद अग्निहोत्री साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली जी आपके पास आज आता हूं, क्योंकि आज आपको बधाई देने का दिन है। आपको बहुत बहुत बधाई, एनडीए के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। लेकिन देखिए बीच में कहीं ना कहीं से आवाज उठी गई, जिसको लेकर कल तक चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आला कमान की तरफ से, आप लोगों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक बार नहीं बार बार इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हो।
गठबंधन को ईमानदारी से कैसे चलाना है, गठबंधन में जो कमिटमेंट होते हैं उसको कैसे निभाना है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार दर्शाता हुआ आ रहा है। और आपको चैनल के माध्यम से हमने भी कई बार इसको स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी हमारे लीडर हैं, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और ये बात मुझे लगता है नहीं कि इसके ऊपर कोई चर्चा भी बनती है, इसके ऊपर कोई चर्चा बनती नहीं। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बिहार के इलेक्शन में देखने को मिली है उसकी तरफ गौर कीजिए। हम कहते थे कि हम सुशासन देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम जंगल राज नहीं चाहते हैं बिहार के अंदर। एक बड़ी अच्छी मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए, तेजस्वी यादव जी को भी बधाई दूंगा कि उनको भी एहसास हुआ कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी परंपरा रही है, उसके हिसाब से अब भविष्य में राजनीति नहीं की जा सकती। उन्होंने भी पूरी कोशिश करी, चाहे वो अपने पिताजी की फोटो हटाने की बात करी हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करके ये कहने की कोशिश की हो कि आप वो उत्पात मत मचाइएगा जीतने के बाद। तो मतलब एक बदलाव बिहार के अंदर केवल जनता में नहीं, सुशासन में नहीं, राजनीतिक दलों में भी देखने को मिला। और इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी कि आप सब राजनीतिक दल इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जो हम 15-20 साल पहले राजनीति क्या करते थे, दबंगई की राजनीति, क्राइम की राजनीति, और कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी वो अब चलने वाली नहीं है। ठीक है। तो एक हर राजनीतिक पार्टी ने अब जो कल्चर अपनाना शुरू किया है वो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। वो पहली बार हमने ये व्यवस्थाएं बनाई है और हमारी लाइन के ऊपर ही सभी राजनीतिक दल चल रहे हैं। ठीक है राजीव जी, आज आपका दिन है इसलिए आप भरपूर आपको मैं मौका दूंगा कि आप बोल पाए, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नतीजों के बाद आरजेडी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। महागठबंधन ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, काउंटिंग पर भी महागठबंधन ने सवाल उठाए, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में कल सुबह से चहल पहल दिखाई दे रही थी। वहां पर कार्यकर्ता नेता जुटे हुए थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। करीब 18 घंटों की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। तेजस्वी यादव की हार हुई है, 110 सीटें महागठबंधन को मिली हैं और एनडीए को 125 सीटें। ठीक मेरे पीछे पोस्टर है, नई सोच नया बिहार युवा सरकार। अब की बार इसी पोस्टर के सहारे तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था। इस वक्त हम पटना के आरजेडी के ऑफिस में हैं, अंदर कार्यालय के भीतर देखते हैं कि क्या माहौल है। इस हार के बाद आरजेडी दफ्तर के भीतर का क्या माहौल है, तो यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ। कल तक जो नेता यहाँ पे भारी भरकम तादाद में मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ पे कोई नेता आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ लालटेन यहाँ पर टंगी हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पे तमाम बड़े नेता कल यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन हार के बाद यहाँ पे कोई भी नेता नहीं है। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और देखने वाली बात यही है कि आज किस तरीके से महागठबंधन, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग से महागठबंधन ने विरोध किया है कि धांधली हुई है, धांधली किस रूप में हुई है अब तक महागठबंधन बता नहीं पाया है। आज भी चुनाव आयोग से मिलने का कार्यक्रम है महागठबंधन का। तो कुल मिला के जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं वो अपने आप में बहुत विकराल है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 74 सीटें मिली हैं, जेडीयू की अगर हम बात करें तो 43 सीटें मिली हैं, और वहीं हम आरजेडी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी सामने बनकर आई है 75 सीटों के साथ। कांग्रेस को नुकसान हुआ, 19 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, और वहीं जो है लेफ्ट पार्टियों को करीब 12 सीटें मिली हैं। तो कुल मिला के आज देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि सियासी हलचल पटना में तेज हो चुकी है, बिहार में तेज हो चुकी है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जश्न का माहौल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी दफ्तर पहुंचते हैं तो यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। तेजस्वी ने 251 रैलियां की थी और सबसे ज़्यादा तेजस्वी ने ही रैलियां की थी। तो निश्चित तौर पर इतनी मेहनत के बाद अगर ये हार मिले तो निराशा होगी ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, पटना। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, आज हम देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है आरजेडी के दफ्तर में, लेकिन इस सन्नाटे के लिए जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी यादव ने जो एक रिदम बनाया था, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक माहौल खड़ा किया था बिहार में, क्या कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को रन आउट करा दिया?
देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। मैं सर्कुलर रोड पे मौजूद हूँ, 10 सर्कुलर रोड यानी लालू यादव का आवास। यहाँ का सन्नाटा भी देख लीजिए और दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ सामने जो बोर्ड लगा है वो भी अब झुक चुका है, जो कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का है। भीतर मौजूद है दोनों भाई, उनकी माँ यानी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी। लेकिन यहाँ कल तक जो उम्मीदों का एक तरह से ज्वार उठ रहा था, उन उम्मीदों के ज्वार को एक तरह से आप बेहद ठंडा यहाँ पाएंगे। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो आपको साफ साफ मैं बताऊं कि जिम्मेदारी का सवाल है तो लालटेन जो है उसने कोशिश की थी कि सर्कुलर रोड से एक अन्य मार्ग का सफर हाथ के सहारे तय करे, लेकिन हाथ इतना कमजोर साबित हुआ कि लालटेन की रोशनी सर्कुलर रोड से अन्य मार्ग नहीं पहुंच पाई। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, जरा इनको भी देखिए। एक कार्यकर्ता बड़े उम्मीद के साथ पिछले कई दिनों से यहाँ आ रहे थे। इनके उम्मीदों का जो समूचा एक तरह से बंटाधार है वो हो चुका है और आप देखिए कि किस तरह से फिर सुबह ये उठकर एक उम्मीद की किरण बादे यहाँ पर जरूर चले आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो साफ आपको बयां कर रहे हैं कि परिवार में भी एक तरह से सन्नाटा है। कल, परसों और आज इन तीनों दिनों को देखें तो एक बार भी तेजस्वी यादव कैमरे के सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए और वहीं कांग्रेस के नेताओं में भी ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है कि वो भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर इल्जाम लगाने के लिए नेता सामने आ रहे हैं। तो बिहार के बाजीगर एक बार फिर से नीतीश कुमार निकले और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है, एनडीए को बहुमत हासिल हो गया है बिहार में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम मेहमान खास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वो जुड़े रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।